Hello students, welcome to our new lecture of Governance and Business Ethics of BCom Honors 6th semester. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हमने अपनी पिछली क्लास में जो भी डिस्कस किया है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का हमारा बेटा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जो किसी भी बिजनेस में रह करके जो भी वहाँ का बिजनेसमैन होता है उसको फॉलो करने होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के, वो हम आगे चल के स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंसाइज। ये प्रिंसिपल ऑफ कंसाइज क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंसाइज कहता है एक तरह से किसी भी पर्सन की इनर फीलिंग क्या होती है किसी भी चीज़ को लेके, वो पर्सन किसी भी चीज़ को लेके कैसा फील करता है, सही फील करता है, गलत फील करता है, उसकी खुद की सेंस क्या होती है। ठीक है, तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है कि दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इनर फीलिंग ऑफ पर्सन्स टू एनालाइज द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब अगर आपको लगता है किसी भी चीज़ को लेके कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, वो क्या है? वो कहलाता है आपके अंदर का कंसाइंस कैसा है। ऑन दिस बेसिस द बिजनेसमैन कैन डिटरमाइन डिफरेंट रोल्स एंड बिहेवियर एट देयर लेवल्स। ठीक है, अब देखिए कोई भी पर्सन जो होता है वो अपनी इनर फीलिंग को फॉलो करता है। इनर फीलिंग का मतलब होता है कि समटाइम्स लोग अपनी इनर फीलिंग को फॉलो करते हैं और कुछ गलत चीज़ें कर जाते हैं। एक्चुअली में वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी इनर फीलिंग को फॉलो करना है। बट आपको लगता है कि ये चीज़ से अगर सबका बेनिफिट हो रहा है, इस चीज़ से सबको फ़ायदा हो रहा है, सबको बेनिफिट हो रहा है, तो आपकी वो इनर फीलिंग सही मानी जाती है। हाँ, आपकी सारी फीलिंग इनर फीलिंग सही नहीं मानी जाती हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए जो कोई पर्सन क्या सोचता है अपने काम को लेकर के, वो डिफाइन करता है, वो डिफरेंट रोल्स बताता है किसी भी बिजनेसमैन के। जो भी बिहेवियर होता है डिफरेंट लेवल्स पे, उस चीज़ को बताता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ विशलेस वर्क। प्रिंसिपल्स ऑफ विशलेस वर्क क्या कहता है कि दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज दैट देयर इज नो नीड टू परफॉर्म ऑल द टास्क टू बी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ विशलेस वर्क कहता है कि हर चीज़ हमें अपने आप को ध्यान में रख करके, हमें अपने आप को सेंटर में रख करके नहीं करनी है। हमें लोगों का बेनिफिट सोचना है, हमें जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं हमें उनका बेनिफिट ध्यान में रखना है। ठीक है, वही बात कही जा रही है कि सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना है, सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं बनना है। यानी कि ये नहीं है कि हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो हम वो हमेशा अपने बारे में सोच करके ले रहे हैं। नहीं, हमें दूसरों का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना कि हम अपना खुद का ध्यान रखते हैं। अकॉर्डिंगली we should perform all the role and behavior to another persons for their esteemed interest. We should be devoted to our efforts to do the work for others. हमें कहीं ना कहीं दूसरों के लिए अपने एफर्ट्स को करना है, दूसरे किस तरह से काम कर रहे हैं चीज़ों को लेके वो देखना है, और इस चीज़ को ध्यान देना है कि गलती से कहीं हम ऐसा कोई डिसीजन ना ले लें जिससे सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो जाए, जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेसमैन शुड गिव ड्यू अटेंशन टू मेक बेस्ट पॉसिबल सर्विस एंड ट्राई टू डेवलप द फीलिंग ऑफ डिवोशन एंड ट्रुथफुलनेस इन सर्विसेज। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन अगर किसी भी काम को कर रहा है तो उसको उस काम को लेके उसके अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए, उस काम को लेकर उसके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि वो जो भी काम करेगा उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से करेगा। यानी कि उस काम में वो अपना 100% देगा। ये नहीं है कि वो कोई भी काम कर रहा है, काम चोरी कर रहा है। मान लीजिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, काम नहीं करते हैं और सिर्फ पूरे दिन टाइम पास करते हैं और कहीं ना कहीं काम से जी चुराते हैं। तो ये क्या है? ये एक आप अपने काम को लेके ट्रुथफुलनेस नहीं दिखा रहे हो, अपने काम को लेके आप सच्चाई नहीं दिखा रहे हो। तो आपको क्या करना है? आपको अपने काम को लेके डिवोशन दिखाना है, आपको आपके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि हम जो भी काम करें उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें। ऑल द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड सर्विस मोटिव इन बिजनेस। कोई भी बिजनेस में एक्टिविटी होती है, कोई भी बिहेवियर होता है, वो
किस पे डिपेंड करता है? वो हमारे बिजनेस के जो भी वैल्यूज़ होते हैं, किस तरह के हमें सर्विसेज को पूरा करना है, हमारी कंपनी का मोटिव क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर करना होता है। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ बहुत ध्यान देनी होती है, या इस चीज़ पे हमें फोकस करना होता है कि हमें जो भी काम दिया गया है हमें उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है, हमें उस चीज़ में बिल्कुल काम चोरी नहीं करनी है, हमें उस काम को ईमानदारी के साथ पूरा करना है। फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस as conducting in business houses should be well performed to every person or organizations who are directly or indirectly attached with business. It aims to remove the doubtfulness and misunderstanding among people. यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो, या इसको इस तरह समझिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस में कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर तरीके से उनके यहाँ पे जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए एक तीसरा पर्सन बीच में आकर क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, लोग डाउटफुल हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप जो भी बिजनेस में चीज़ें कर रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताओ। आपका एम्प्लॉयर क्या काम कर रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ क्या काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए। एक तरह से पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि हर किसी को चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि कल को किसी के मन में किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट ना रहे। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी क्या कहता है, किसी भी चीज़ में मन के अंदर आपकी कितनी साफ सफाई है, आप कितना प्योर हो चीज़ों को लेके। इट इज़ द मोस्ट नीडफुल दैट एवरी बिजनेसमैन should follow the politeness, truthfulness and tolerance for developing the feelings of mental peace. यानी कि कोई भी आपका जो बिजनेसमैन है वो क्या होना चाहिए, वो पोलाइट होना चाहिए। देखिए, हमने एक चीज़ देखी है कि अगर कोई भी पर्सन होता है, वो हमसे अच्छे से बात करता है, हमसे प्यार से कोई चीज़ कहता है, तो हम उसकी बात को आसानी से मान लेते हैं, चाहे उसने थोड़ा सा मुश्किल काम भी कहा हो, लेकिन हम उसके काम को कर देते हैं। बट वहीं पे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे क्या करते हैं, अपना एक रूड बिहेवियर में या बहुत ही ख़राब तरीके से हमें कोई चीज़ कहते हैं, छोटा सा ही काम बोलते हैं, बट हमें उस काम को बिल्कुल करने का मन नहीं करता है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं गलत है, ये एक तरह से अच्छा नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन क्या होना चाहिए, अपने वर्कर्स के लिए, उस एम्प्लॉयज़ के लिए पोलाइट रहना चाहिए, ट्रुथफुलनेस यानी कि ईमानदार होना चाहिए, और टॉलरेंस फॉर डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ मेंटल पीस, और कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस को जनरेट करने वाला होना चाहिए। At the same time, the mental peace and purity also become the way for politeness and tolerances. देखिए, ये पॉइंट कहता है कि जब आप पोलाइट रहते हो, जब आप ट्रुथफुल रहते हो चीज़ों को लेके, तो ये क्या करता है, ये एक मेंटल पीस को जन्म देता है, यानी कि शांति रहती है, चीज़ें अच्छी रहती हैं। और सेम टाइम पे अगर आप शांत रहते हो, अगर आपका मन शुद्ध रहता है, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका मूड बहुत अच्छा है तो आप हमेशा अच्छे से बात करते हो, बट इन केस कुछ भी चीज़ हो गई, कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो आपका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये दूसरी चीज़ यहाँ पे समझिए कि आप गुस्से में तो आप किससे अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो दोनों ही चीज़ आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर आप पोलाइट हैं, ट्रुथफुलनेस हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल पीस बना रहेगा, और इसको जस्ट अपोजिट अगर हम समझे, तो अगर हमारा मेंटल पीस अच्छा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के थ्रू पोलाइट रहेंगे, चीज़ों को टॉलरेट कर लेंगे, ठीक है, ईजिली कोई भी लड़ाई नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत होनी चाहिए पहली चीज़ तो। इट इज़ नीडफुल दैट एवरी बिजनेसमैन शुड फॉलो द ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डेकोरम एंड ह्यूमन एस्पेक्ट विद इन देयर पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड डिफरेंट वर्किंग एरियाज। अब क्या होता है, कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को बनाता है, डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है। अब मान लीजिए कोई भी जो आपका बिजनेसमैन है वो कोई पॉलिसी बना देता है, या इन केस हम ये कहें कि वो कोई भी ऐसा काम करता है जिसकी वजह से
ये दिखता है कि उसके अंदर बिल्कुल ह्यूमैनिटी नहीं है, वो ह्यूमन की वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, लोगों के सेंटिमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर उसके पास एक एम्प्लॉई आता है कि हमारे घर में तबीयत ख़राब है, किसी की हमें छुट्टी दे दीजिए, और वो पर्सन बोलता है नहीं आपको हॉलीडे नहीं, आपको लीव नहीं मिलेगी, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो क्या होता है, तो वहाँ पर उस पर्सन के अंदर इंसानियत नहीं है, वो सामने वाले की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है, वो उसके एस्पेक्ट को नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत होता है। उससे कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर भी एक तरह से समझ में आता है कि आप एज अ एम्प्लॉयर, आप एज अ बिजनेसमैन कैसे हो। एथिकल बिहेवियर में डिटरमाइन द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी। आपका जो एथिकल बिहेवियर होता है वो एक तरह से बताता है कि ह्यूमैनिटी के रास्ते पे आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से आपको इंसानियत के रास्ते पे चलना है। अब 7th पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज। It is required that every businessman should conduct and perform the task and different business activities to be based on universal assumptions, customs and overall accepted norms and principles by society। यानी कि किसी बिजनेसमैन को अगर कोई भी बिजनेस में काम करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी डिसीजन लेने हैं, तो वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ को ध्यान में रख के लेना है, यानी कि सबको ध्यान में रख करके लेना है। ये नहीं कि उसके लिए जो सही है बस वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है, उसके लिए नहीं सही है तो वो उसको जो काम सही लग रहा है वो कर रहा है, उसको ये नहीं देख रहा है कि ये काम बाकी लोगों को कितना हार्म पहुंचा है, बाकी लोग इससे कितना परेशान हो रहे हैं, बाकी लोगों के लिए कितनी बेकार एक सिचुएशन बन जा रही है। तो उन सारी चीज़ों को जब वो अवॉइड कर देता है तो वहाँ पे चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। यूनिवर्सल वैल्यू ये कहता है कि आपको एक प्रॉपर यूनिवर्सल नॉर्म जो सबके लिए सेम है, जो हर सारी सोसाइटी के लिए सेम है, वो आपको फॉलो करने हैं। प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेसमैन शुड बी एबल टू फुलफिल देयर कमिटमेंट्स एंड अश्योरेंसेस एज गिवन टू अदर। यानी कि अब इसको आप एक एग्जांपल समझिए कि अगर आपके यहाँ पे कोई पर्सन जॉब लेने के लिए आता है, और जब वो पर्सन आता है आप उसको बोलते हो कि आप उसको 30,000 पे करोगे एग्जाम्पल, बट जब आपकी सैलरी देने की बारी आती है तो आप क्या करते हो, आप उसको बोलते हो कि नहीं हम आपको 25,000 ही देंगे। तो ये क्या है, ये गलत है। आपने कुछ कमिटमेंट की थी और आप अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे हो, आपने अपनी एक बात कही थी और आप अपनी बात को पूरा नहीं कर रहे हो। तो ये किसी भी बिजनेसमैन के अंदर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन की जो कमिटमेंट होती है वो उसकी ऑनेस्टी पे बेस्ड होती है, उसके रिस्पॉन्स यानी कि वो चीज़ों को लेके किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, वो चीज़ों को लेके ईमानदार के, अगर कोई ईमानदार पर्सन होगा तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा, वो उसने जो कहा है उसको हमेशा पूरा करेगा। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑनेस्ट नहीं है, वो क्या करेगा, वो अपनी बात से मुकर सकता है आगे चल के, वो आपकी बात को साफ इनकार कर देगा, झुटला देगा, तो ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी। What principle of personality tells us that on the basis of the ethical code of conduct, every businessman should analyze and evaluate the good or bad, right or wrong, ethical or unethical aspect। अब ये पॉइंट बता रहा है कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सही चीज़ें जब हम करते हैं तो कोई भी बिजनेसमैन इस चीज़ को एनालाइज करने में क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, इन एस्पेक्ट को बहुत आसानी से समझ जाता है। एंड डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस हाउसेज दे मस्ट फॉलो द रैशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर। और वो लोग कहीं ना कहीं एक रैशनल एटीट्यूड को, जो एक सबके लिए कॉमन है, उसको ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं, उसको ईजिली समझ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज अ नीड टू मेक इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सन्स एज एंगेज्ड विद बिजनेस हाउसेज। मैंने आप लोग को पीछे एक पॉइंट बताया था जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, लोगों को प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आप कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। तो वही पॉइंट यहाँ पे है कि चाहे कोई भी आपके बाहर का कोई पर्सन हो जो आपके बिजनेस से इफेक्ट करता है, चाहे आपके बिजनेस का कोई पर्सन, आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सन हो जो आपके बिजनेस से इफेक्ट कर रहा है, तो दोनों से ही आपको प्रॉपर एंगेज रहना है, प्रॉपर कम्युनिकेट करते रहना है, ताकि कोई भी बात अगर उसको कहनी है तो वो इसलिए आपसे कह पाए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको उसमें कोई भी दिक्कतें ना हो। कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, ओपन एंड जस्टिफाइड। अब कोई भी बात अगर आप कहते हैं तो उसको आप इस तरह से कहिए कि लोगों को वो क्लियर हो, लोग आपकी बातों को
गलत ना समझें, आप इस तरह से ना कहिए कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, लोग समझ कुछ रहे हैं। आप ओपन रहिए इस तरह से, और ऐसी बात करिए कि जो सबके लिए क्या हो, जस्टिफाई करे। ठीक। अब 11 पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन एविल्स, यानी कि नॉन कोऑपरेशन को हमें क्या करना है, हटाना है। इट इज़ नीडफुल दैट अ बिजनेसमैन शुड ट्राई टू अवॉइड नॉन कोऑपरेशन और डिस्करेज द एविल्स, यानी कि जो भी नॉन कोऑपरेटिव चीज़ें हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको बिजनेसमैन को दूर करना है, मिसकंडक्ट को दूर करना है, एंड अनएथिकल बिहेवियर नॉट ओनली विद डिफरेंट कस्टमर्स बट विद सोसाइटी ऑल्सो, यानी कि सिर्फ डिफरेंट कस्टमर के अनएथिकल बिहेवियर कंडक्ट को नहीं, बट सोसाइटी में भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उनको भी हमें अवॉइड करना है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन विद अदर, एथिकल नॉर्म्स मोटिवेट द फीलिंग ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट। जो एथिकल नॉर्म्स होते हैं, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, सही होते हैं, वो क्या फीलिंग लेकर के आते हैं, वो कोलैबोरेशन, आपस में कोऑपरेशन की फीलिंग को लेकर आते हैं, एक टीम स्पिरिट की फीलिंग को जनरेट करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी and available resources, the businessman should make full cooperation to different other persons as per their good conduct and value based behavior, यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर आप लोगों के साथ कोऑपरेशन दिखा रहे हो, उनका अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, आपसे कहीं ना कहीं खुश रहते हैं और आपके साथ एक कोऑपरेशन को जन्म देते हैं। 13 पॉइंट हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी टेल्स अस एथिक्स डिनोट्स द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड ट्रुथ। एथिक्स क्या जनरेट करता है, एथिक्स क्या बताता है, किसी भी चीज़ में सच्चाई कितनी है, किसी भी चीज़ में शुद्धता कितनी है। All the business activities and transactions should be well informed with justified manners with their different stakeholders and society, यानी कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि वो सारे पर्सन जिनका कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में एक इंटरेस्ट होता है, एक हिस्सा होता है, जो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आपके शेयर होल्डर्स हो गए, उनको रिटर्न चाहिए, आपके कस्टमर्स हो गए, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, आपके सप्लायर्स हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, उनको प्रॉपर टाइमली पेमेंट चाहिए, तो ये सब आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो इनको प्रॉपर किसी भी चीज़ को लेके एक सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, सारे आपको सब चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, आपको कुछ भी हाइड नहीं करनी है, तो एक ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने और अपने स्टेक होल्डर्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में, ताकि कुछ भी छुप ना सके। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस। ऑल द पर्सन्स एंड डिफरेंट एम्प्लॉयज एज एंगेज्ड इन बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट टास्क। Businessmen should follow a reasonable and justified working process in their organization, यानी कि कोई भी पर्सन, अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसका काम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सिचुएशन को जस्टिफाई करे। उसका काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए वो कोई डिसीजन लेता है तो उसका डिसीजन ऐसा हो कि उसके आने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो उस पर उंगली उठाएं, वो उसको कोई भी बात कह सकें। ओके, तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए बिजनेस एथिक्स के। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास। बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टेक केयर।